नमस्कार, मैं हूं राम कृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ ए न्यूज टुडे। एक शख्स जिस पर कभी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, एक ऐसा कातिल जिस पर रासुका के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गया, फिर रिहाई मिली और आखिर में वही संतोष भदौरिया अब करौली बाबा के नाम से जाना जाता है। सचमुच ये देश बाबाओं से भरा पड़ा है। बाबा इशारा करते नहीं कि दुनिया चरणों में लौट जाती है, फिर धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पित कर देती है। वैसे तो देश में बाबाओं की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, लेकिन आजकल जो बाबा सबसे ज्यादा नाम और दाम कमा रहा है वो है कानपुर का करौली बाबा। तो कोई उसे करौली सरकार कहता है, लेकिन इस बाबा का असल नाम है डॉक्टर संतोष भदौरिया। संतोष भदौरिया अपने आश्रम में आए हुए एक अनुयायी को पिटवाने के चलते लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा है। लेकिन आज हम आपको वो माइंड गेम समझाने वाले हैं कि किस तरीके से ये बाबा बनकर लोगों के साथ खेलता है, उनके दिमाग को अपने वश में कर लेता है। अब पहले आप बीती 22 फरवरी का वो वीडियो देखिए जिसमें संत का चोला पहना हुआ शख्स किस तरीके का बर्ताव अपने आश्रम में आए हुए भक्त से कर रहा है। मैं नोएडा से आया हूँ, मैं आपका चमत्कार देखने के लिए आया हूँ। आज ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। नोएडा से आए डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने संतोष भदौरिया से सिर्फ इतना कहा कि वो उनका चमत्कार लाइव देखना चाहता है। इस पर बाबा भड़क गया और अपने बाउंसर से उसे बाहर फेंकने को कहा। इससे पहले कि उसे बाहर किया जाता, बाउंसर्स ने बाबा के इशारे पर चौधरी की जमकर पिटाई कर दी और उनकी नाक तक तोड़ दी। अब सिद्धार्थ अपनी नाक का इलाज करा रहे हैं। उधर कानपुर पुलिस एफआईआर दर्ज कर बाबा के आश्रम में उनसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन बाबा का बयान अब तक दर्ज नहीं हो सका है। कहते हैं कि सच कभी न कभी जुबान पर आ ही जाता है। तो हमने जब संतोष भदौरिया के पुराने वीडियो खंगाले तो हमको ये वीडियो हाथ लगा। इसमें बाबा क्या कह रहा है, पहले वो सुनिए। वीडियो होंगे यहाँ पर, खोल दे, दिखा देंगे तमाम भक्त आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाएगा। ये सब आपके मन के स्वयं के नाटक हैं। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बनाता है, आपको एस्ट्रल पोजीशन कराता है, आपको कुछ का कुछ दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि ब्रेन में स्वेलिंग है, और ब्रेन में स्वेलिंग होगी तो बुखार से लेकर कैंसर तक डेवलप होगा। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बाबा कह रहा है कि ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता जो आपको खा जाएगा, ये सिर्फ आपके मन के नाटक हैं। तो जब ये सब दिमाग का खेल है तो अब तक बाबा किस भूत प्रेत को भगाने का दावा करता आया है? क्या अब तक वो जिन प्रेतों को भगाने का दावा करता आया है वो बाबा का महज एक नाटक है? बाबा की बात से तो यही मालूम हो रहा है। बाबा आगे कहता है कि आपका ब्रेन आपको बेवकूफ बनाता है, यानी बाबा अब तक लोगों के दिमाग से खेलता रहा है। कहते हैं कि हर संत का एक अतीत होता है और खुद को संत कहने वाले इस करौली बाबा का अतीत जब हमने खोज निकाला तो हमें कई चौंकाने वाले किस्से सुनने और देखने को मिले। ये बाबा कोई आम बाबा नहीं, बल्कि हर कर्मकांड पर दुनिया से हारने के बाद इसने एक छोटा सा मंदिर खोला। बाबा पर आरोपों के बाद हमने इसकी क्राइम कुंडली खंगाली तो मालूम हुआ कि इसके खिलाफ 1992 से 95 के बीच हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। उस पर 14 अगस्त 1994 को रासुका के तहत कार्रवाई की गई थी। 1992 में कानपुर के ही फजलगंज थाना इलाके में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में संतोष भदौरिया समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी दौरान उसका नाम सामने आया था। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। संतोष भदौरिया 27 मार्च 1993 को जमानत पर रिहा हुआ था। 7 अगस्त 1994 को उसके और उसके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट समेत अन्य आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर हुई। इसके अलावा साल 1995 में बर्रा में भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उन्नाव के 12 सगवर का रहने वाला है। उसकी किस्मत उस वक्त बदली जब भारतीय किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत ने उसे कानपुर के सरसौल इलाके की पूरी बागडोर सौंप दी।
एक मामले में जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकदम से किसानों में लोकप्रिय हो गया। फिर धीरे धीरे इसकी किस्मत बदलती चली गई। ठेकेदारी के कामों में जुड़े रहने के कुछ साल बाद इसने सबसे पहले शनि भगवान का मंदिर बनवाया। फिर थोड़ी और जमीन खरीदकर करौली आश्रम शुरू कर दिया। इस आश्रम में उसने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू किया। इसके बाद इसने वहां कामाख्या माता का मंदिर बनवाया। फिर संतोष बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का प्रचार यूट्यूब के जरिए शुरू किया। देखते ही देखते करौली बाबा खूब फेमस हो गया। करौली बाबा बनने के बाद धन की वर्षा शुरू हो गई। संतोष बाबा ने 3 सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसका आश्रम आज 14 एकड़ में फैल चुका है। न्यूज डेस्क, ए न्यूज टुडे। तो फिलहाल मेरे साथ ए न्यूज टुडे के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।